हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू प्लीज कार्यपुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हमने कंटिन्यू देखा था कार्यपत्रक 50 तक। तो अब हम देखेंगे आगे से जो कार्यपत्रक रह गए हैं उन सभी के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन हमें एक कहानी दे रखी है जिसे पढ़ करके आपको आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, किले और हवेलियों के बारे में बता रखा है जहाँ पर। तो इसे पढ़ें, देन आप क्वेश्चन के आंसर करें। तो छोटा सा है तो हम ही पढ़ लेते हैं इसे। देखिए, हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गली में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटो की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो यहाँ पर हवेलियों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है, किलों और हवेलियों में क्या अंतर है। तो किले मजबूत होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि व दुश्मन से बचने के लिए पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं, लेकिन हवेलियाँ रहने के उद्देश्य से गांव में समतल जगह पर बनाई जाती हैं। तो जो सेठ साहूकार थे वो अपनी हवेलियाँ बनाते थे गाँवों में। तो आपने देखी होंगी हवेलियाँ, अगर नहीं देखी तो आप गाँवों में जाकर उन हवेलियों को जरूर देखें जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई रखी होती हैं। अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहरों में ही बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि हवेलियाँ रहने के लिए बनाई जाती हैं और लोग शहरों के बीच रहना पसंद करते हैं, इसलिए पुराने शहरों में ही बनाई गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? क्योंकि हवेलियों को बनाते समय मौसम के अनुरूप जाली झरोखे बनाने व दिशा का ध्यान रखा जाता है। तो आप देखेंगे हवेलियों में किस तरह की जो जालियाँ बनाई जाती हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, गर्मियों में वो गर्मियों में कैसी होती है, ठंडी, और जाड़ों में क्या करती है, सर्दियों में गर्म रहती है। ठीक है, बीच में खुला आंगन होता है, चारों तरफ रूम बने रहते हैं। तो इस तरह की आप हवेली ज़रूर जाकर देखें और वहाँ पर गर्मी सर्दी का एहसास करें कि किस तरह से वहाँ पे गर्मियों में ठंडी रहती है वो और जाड़ों में गर्म रहती है। गाइड का कार्य होता है, क्या होता है गाइड का कार्य? मार्गदर्शन करना। पुराने शहरों की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष पुरानी। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। इसको अगर आप विच्छेद करेंगे तो ये होगा इतिहास धन एक प्रत्यय लगा है, जहाँ पर ई हो गया है ए में तब्दील और एक प्रत्यय लगने से से के बीच से में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और कै लास्ट में लग जाएगा, जिससे बन जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये एक प्रत्यय का एक उदाहरण है और एक प्रत्यय लगाने का जो नियम है वो भी इसमें लग रहा है। तो इसका अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। लाल किला ऐतिहासिक इमारत है। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो अनुच्छेद को पूरा करना है संकेतों के थ्रू। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़ी मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 51। अब देखेंगे आकलन पत्रक 8। इससे पहले हमने आकलन पत्रक 7 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपसे किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो जाता है कार्यपत्रक का, आकलन पत्रक का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। आपको संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरा करना है। जयपुर राजधानी है। कहाँ की राजधानी? जयपुर, राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य की राजधानी लिख देंगे। फूलों पर कौन मंडराते हैं? भंवरे, तो यहाँ हो जाएगा भंवरे मंडराते हैं। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, तो यहाँ लिख देंगे कमल। माली बगीचे में फूल उगाता है। फूल कहाँ पर उगाएगा? बगीचे में, तो यहाँ पर लिख देंगे बगीचा। सेकंड क्वेश्चन है, उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। वह रास्ते से ही लौट आया, रिक्त स्थान उसे माँ ने बुला लिया। तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि उसे माँ ने बुला लिया। ये है कंजक्शन, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हैं एंड, बट, बिकॉज का यूज होता है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि और, ठीक है, परंतु, इसका यूज होता है। तो यहाँ नेक्स्ट में हो जाएगा मीनू ने खाना खाया, रिक्त स्थान सो गई, तो यहाँ हो जाएगा और सो गई। मीनू ने खाना खाया और सो गई। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में बदलकर आपको वाक्य को पूरा करना है। उसे हर काम में रिक्त स्थान मिल रही है। क्या मिल रही है? सफलता मिल रही है। सफल से हो जाएगा सफलता।
शहद की रिक्त स्थान कम नहीं होती, शहद की क्या कम नहीं होती, मिठास। तो यहाँ लिख देंगे मीठा का मिठास। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस्य। तो यहाँ आलस का हो जाएगा आलस्य। वहाँ उसकी चतुराई नहीं चलेगी, चतुर से यहाँ लिख देंगे चतुराई, जिसमें आई प्रत्यय लगा है, चतुर्धन आई। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का विश्लेषण करें व सही विकल्प को चुनिए। विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है साल में एक बार, वार्षिक उत्सव साल में एक बार होगा, वर्ष में एक बार। वर्ष धन एक प्रत्यय लगा है यहाँ पर, जिसमें व में आ की मात्रा लग गई है और लास्ट में श में छोटी की मात्रा लग करके वार्षिक बन गया है। जानवर पिंजरों में बंद है, चिड़ियाघर में। चारों तरफ फल और सब्जियां बिक रही हैं, कहाँ पर बिकेंगी? बाजार में। फिफ्थ क्वेश्चन है, सही क्रिया से वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, माता जी ने फल खरीदे, बच्चे खुशी से नाचने लगे, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो ये था आकलन पत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 52, जिसमें आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है। तो इसे पढ़ें, देन आप क्वेश्चन के आंसर करें, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंकों का। आप हमेशा देखते होंगे जब भी आप पिन कोड लिखते हैं कहीं भी, तो जैसे 31, 42, 43 जो ये जैसे है, तो ये किसी चीज़ का पिन कोड है, किसी जगह का, तो 6 अंक का ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? तो लिखेंगे सबसे पहले घर का नंबर, फिर लिखेंगे गली या मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम, देन लिखेंगे खंड का नाम और देन लिखेंगे राज्य का नाम। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो आज हम करते हैं यूज़ टेलीफोन का, मोबाइल का, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि संचार का प्रयोग करते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अर्थ लिखने हैं, जैसे छाटना का हो जाएगा अलग अलग करना, गुनगुनी अर्थात कम गर्म, जैसे गुनगुना पानी करना है तो कम गर्म करना है अर्थात, ठीक है। परिवहन लाना ले जाना, हरकार्य अर्थात समाचार पहुंचाने वाले, तकनीकी अर्थात प्राविधिक टेक्निकल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको शब्दों को पूरा करना है, लिख करके सेंटेंस को पूरा करना है, वाक्य को पूरा करना है शब्दों से। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, भारत के शहरों के पिन कोड में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। बिना तारों का टेलीफोन कौन सा है? मोबाइल। मोबाइल बिना तारों का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। तो जीमेल, ईमेल आप देखते ही होंगे, तो किसके थ्रू भेजा जाता है? इंटरनेट के थ्रू। तो ये होता है कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 53, जिसमें अगेन हमको एक कहानी दे रखी है जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो कहानी को आप पढ़ें ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? नदी के किनारे था ताड़ का पेड़। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता है? कि वो मजबूत होते हैं। नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि नरम और कमजोर होने के कारण सरकंडे के पेड़ आंधी के साथ झुक गए थे, इसलिए वे टूटे नहीं तथा उखड़े नहीं। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी आंधी तूफान आता है, कभी भी कुछ अनहोनी होती है, तो अगर आप उसके अनुरूप ढल जाते हैं तो आप वहाँ से ना तो टूटेंगे और ना उखड़ेंगे, और आंधी तूफान चला जाएगा और आप अपना जीवन बचा सकेंगे। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो आंधी के कारण ताड़ का पेड़ बीच में से टूट गया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताएं। तो सरकंडे के पेड़ पतले व नरम होते हैं, जिससे उनमें लचीलेपन का गुण भी पाया जाता है। नरम तने व छाल होने के कारण इससे चटाइयाँ, झाड़ू, पंखे आदि बनाए जाते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 54, जिसमें कहानी दे रखी है अगेन हमें लोमड़ी की। तो जो लोमड़ी की कहानी है वो आप पढ़ें, देन आप क्वेश्चन के आंसर करें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। तो देखिए, किसने किससे वह क्यों कहा? हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, ये किसने कहा? मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा, क्योंकि लोमड़ी उन्हें खाना चाहती थी। चरखी पर 2 बाल्टियाँ टंगी है। तो यहाँ हो जाएगा मुर्गी का बच्चा लोमड़ी से कहता है ताकि लोमड़ी कुएं के अंदर चली जाए। हम आपको अच्छा चीज़ खिलाएंगे,
तो यहाँ हो जाएगा मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा, क्योंकि वे खुद को लोमड़ी से बचाना चाहते थे। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो लोमड़ी के साथ कैसा बर्ताव करते? तो हम लोमड़ी के साथ उन्हीं की तरह व्यवहार करते जैसा मुर्गी के बच्चों ने किया था और अपने आप को लोमड़ी से बचा लेते। इन क्रिया शब्द से वाक्य बनाइए। आपको क्रिया शब्द से वाक्य बनाने हैं, सोचना से बना देंगे। लोमड़ी ने सोचा कुएं के अंदर खीर है, झांकने से बना देंगे। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। गिरना, पेड़ से नारियल टूटकर गिर गया। डरना, अपने सामने अचानक से कुत्ते को देखकर मैं डर गया। वर्तनी सही करनी है, आपको दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। परछाई का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए छोटी की दे रखी है जबकि बड़ी ही आती है परछाई में, तो परछाई लिख देंगे। इसी तरह से जुरर से हो जाएगा जरूर, तारकीब से हो जाएगा तरकीब, बाल्टी से हो जाएगा बाल्टी, आधा ले आएगा। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 54। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55, जिसमें अगेन हमें एक कहानी दे रखी है जिसे आपको रीड करना है ताकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुँच गया था? तो भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुँच गया था। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? ईंटों के भट्टे में मिट्टी लाने, गूंथने, उससे ईंट बनाने व सुखाने व पकाने का काम हो रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? ईंट बनाने में मिट्टी, पानी, भूसा आदि का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको अर्थ लिखने हैं शब्दों के। खंडर अर्थात टूटा फूटा मकान या जर्जर मकान, जर्जर भवन। गूंदना अर्थात मिलाना या तैयार करना। इमारत अर्थात भवन। निर्माण अर्थात बनाना। फिफ्थ क्वेश्चन है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अपने शब्दों में लिखिए। ईंट बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी खोदकर काम में ली जाती है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। वह भट्टों के कुएं से भट्टों के जो धुएं हैं, धुआं जो निकलता है उन भट्टों से, वो वायु प्रदूषण भी करता है, तो वायु प्रदूषण भी होता है। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो मिट्टी से बनते हैं खिलौने, मटकी, कुंडी, दीपक, सुराही, ईंट, कुल्हड़, बोतल, मूर्तियाँ इत्यादि मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 55। तो इस वीडियो में हमने देखा कार्यपत्रक 55, कार्यपत्रक 54, कार्यपत्रक 53, 52, आकलन पत्रक 8 और कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।